हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। सभी परेशान हैं कि हम हर दर पर जाते हैं, हर भगवान को मानते हैं और हम कुछ भी करें हमारी मुराद क्यों नहीं पूरी होती। हर इंसान चाहता है कि जो वह चाहता है वो पूरा हो जाए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह हर मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जिसको वो मानता है वहाँ जाता है और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है और धन्यवाद करता है। और जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वह भगवान को कोसने लगता है। जानिए एक भक्त की कहानी, क्यों भगवान नहीं सुनते आपकी। जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। नीम करौरी महाराज जी के एक भक्त कहते हैं कि जब भी मैं इतने सालों से कैची धाम जा रहा हूँ पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान मुझसे प्रेम करते ही नहीं। अब आप एक बात सुनिए। एक कहानी है छोटी सी। एक व्यक्ति, जब उसको खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, भगवान ने उसे धन दी, दौलत दी, हीरे दिए, गाड़ियाँ दी, बंगले दिए, सब कुछ दिया। भगवान ने उसको 10 चीज़ें दे दी, बस एक चीज़ नहीं दी, पुत्र। और जब वह देखता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो वो 10 इच्छाएं जो उसकी पूरी हुई थी उनको वो भूलकर भगवान को कोसने लगता है कि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, मैंने आपकी इतनी भक्ति की। उन्होंने यह सब नहीं देखा कि भगवान ने मुझे 10 चीज़ें दी हैं पर एक पुत्र नहीं दिया। तब वह सोचता है कि मेरी भगवान सुनते ही नहीं। ऐसे ही उसको भगवान जी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें 10 चीज़ें दी तब तुमने मेरा शुक्रिया नहीं किया कि आपने मुझे धन दिया, दौलत दी, बंगला दी, गाड़ी दी, सब दिया, पर तुमने मेरा एक बार भी धन्यवाद नहीं किया। और तुम्हें मैंने पुत्र नहीं दिया तो तुमने उस चीज़ को मेरे ऊपर सौंप दिया कि आपकी वजह से मैंने आपसे प्रार्थना करी और आपने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी। भगवान ने कहा मनुष्य तो रोता ही रहता है, अब मैं तुम्हें वो भी ले लेता हूँ जो मैंने तुम्हें 10 चीज़ें दी हैं। इसी प्रकार यह एक उदाहरण था कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, पर हम जब वह ग्रहण करते हैं, भगवान हमें कुछ भी एक चीज़ देते हैं, हमारी एक विश पूरी करते हैं, हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए। मानिए कि भगवान हमें अगर धन देते हैं या हमारी कोई भी इच्छा पूरी करते हैं या हमें पुत्र देते हैं या संतान देते हैं, तो हमें शुक्र करना चाहिए। रोज़ सुबह उठकर हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि धन्यवाद आपका, आपने हमारा जीवन इतना अच्छा किया। औरों के मुकाबले आपने हमें कम से कम उनसे ऊपर रखा, इतना लायक समझा कि हमें आपने ये चीज़ दी। हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद। अगर आप धन्यवाद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा औरों से ज़्यादा आपको मिला है, परंतु आप धन्यवाद तो करते नहीं और बाद में रोते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा मिलेगा, परंतु यदि आप धन्यवाद करेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, तो आपको आपकी किस्मत से ज़्यादा भी मिल सकता है। नीम करौरी महाराज जी भी यही कहते हैं कि मनुष्य को कुछ नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने उसको क्या दिया है, बस मनुष्य यही गलती करता है। इसलिए बाबा अपनी शिक्षाओं में यही कहते हैं कि जो आपको मिल रहा है आप उसका रोज़ सुबह उठकर शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि आपने हमें यह सब दिया, हम आपके आभारी हैं, एक अच्छा जीवन दिया। और हमेशा धन्यवाद करें। देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होगा। अब सब कहते हैं कैची धाम हम जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। आपको अपने भगवान पर विश्वास रखना है। यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आपका जाना ही व्यर्थ है।
आप कहीं भी चले जाइए, नीम करोरी महाराज जी हों या कोई भी भगवान हो, जब तक आपका विश्वास अटूट नहीं होगा तब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए आपको सच्चे मन से भगवान के पास उनके आशीर्वाद के लिए जाना चाहिए, ना कि कोई मनोकामना के लिए। और यदि कोई आप मनोकामना मांगते भी हैं तो वह किसी को ना बताएं। भगवान कहते हैं सबको बताते हो, मुझे नहीं बताते। आप अकेले में बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए और उनको अपनी मन इच्छा जो भी आपके मन में है सब कह डालिए। देखिए भगवान आपकी इच्छा ज़रूर सुनेंगे। यदि आप किसी और को बताएंगे तो उससे आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्ता धर्ता सब भगवान के हाथ में है, वही है पालनहार। हमारी जिंदगी को, जीवन को उन्होंने ही संवारा है। तो आप जब भी कुछ मांगते हैं भगवान से मांगिए और किसी को भी नहीं बताइए कि आपने क्या मांगा है। कहते हैं दूसरों के सामने से हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ फैलाना है तो ऊपर वाले के सामने फैलाइए। जिसको भी आप मांगते हैं आप उससे मांगिए। और नीम करौरी महाराज जी तो यही कहते हैं, मेरे पास देने को सिर्फ राम नाम है। राम नाम से आपको सब कुछ मिल सकता है। जिसने राम को पा लिया उसको उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं होगी कुछ और पाने की। इसलिए राम नाम का जाप करिए, राम नाम लिखिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन होगा आप स्वयं देखेंगे और इसके साक्षी होंगे कि राम नाम सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आप राम नाम लेकर अपने भगवान पर विश्वास रखिए। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो इच्छा है भगवान श्री राम जी उसको खुद ही पूरा करेंगे। नीम करौरी महाराज जी अपनी शिक्षा में यही कहते हैं। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि राम नाम लिखने से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत शुभ संदेशा आए और आप परेशान ना हो। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस राम नाम पर और राम जी पर विश्वास रखिए। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।